चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 3.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follow: 1555, 1670, 1750, 2030, 2540, 2820 और फाइंड द मीन्स ऑफ एनरोलमेंट स्कूल इन दिस पीरियड। यानी कि जो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं बच्चों के उनका हमें मीन निकालना है। तो चलिए मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, आप वो भी लिख सकते हैं और वो आपको दूसरा है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, ये सब हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ नीचे आ गया 6। फ्रेंड्स सर को हमारा मीन है निकालना है, इसलिए उसको हम ऑर्गेनाइज करें या ना करें तो भी चलेगा। अभी इसको हम सम कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इन सब का जो टोटल होगा वो 12,448 होगा, 12,348। ये आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे प्लस करके, उसके बाद आप डिवाइड 6 से उनको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2058। ये हमारा मीन हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन सिटी 7 days 13 weeks was recorded as follows। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेनफॉल है उसका डेटा दिया गया है, उसमें यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को कितनी बारिश हुई है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो पहले हमें क्या करना है, उसका रेनफॉल का डेटा हमें ढूंढना है, यानी कि फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल। पहले हमें रेंज ढूंढना है, उसके बाद फाइंड द मीन, और उसके बाद हमें मीन ढूंढना है। उसके बाद हाउ मेनी डे वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल से कम हुआ है, वो ज़्यादा बारिश हुई है, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो डेटा है उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा 0.0 रेनफॉल, यहाँ पे लिख देते हैं हम 0.0। उसके बाद 12 यहाँ उसके बाद 1.0, उसके बाद 2.1, 2 बार 0.0 है तो यहाँ पे 2 बार 0.0 लिखेंगे। उसके बाद 5.5, उसके बाद 12.2 और उसके बाद 20.5। तो पहले फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.0, 0.0, 1.0, 2.1, 5.5, 12.2 और 20.5। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने डेटा अरेंज कर लिया। अभी पहला हमारा सम देखिए, रेंज इज इक्वल टू 25.5 अप माइनस 0.0, यानी कि ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा 20.5, यही आंसर रहेगा। अभी मीन हमें निकालना है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेनफॉल, अब ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑल रेनफॉल, यहाँ पे डेज। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 0.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस 5.5 प्लस 12.2 प्लस 20.5 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सम होता है 41.3/7, यानी कि आप इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा हम लिख सकते हैं
437 मल्टीप्लाई 10, यानी कि हम 7 से जो इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 59/10। सो आंसर होगा 5.9। ये मीन हो गया। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन कैसा था? ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल कितना है यहाँ पे देखिए 5.9 है, तो कितने दिन है वो कम रहा होगा? सो संडे, थर्सडे, वेनसडे और मंडे, यानी कि संडे, मंडे, वेनसडे और सैटरडे को ये सब सैटरडे और वेनसडे को ये क्या होगा? थर्सडे को कम रहा होगा, 2 दिन ही ज़्यादा हुआ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट इज आर एज फॉलोज। कितने ये सब गर्ल्स के मेजरमेंट है यहाँ पे। अभी है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, उसके बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, व्हाट इज द मीन, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हम अरेंज कर लेते हैं डेटा को। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाइट इज इक्वल टू, सबसे छोटा है वहाँ यहाँ पे 132, तो यहाँ पे 132 लिखेंगे। उसके बाद 135, उसके बाद 139 है अभी एक 139, उसके बाद है 141, उसके बाद है 143, उसके बाद है 146, उसके बाद है 149, उसके बाद है 150 और 151, और यहाँ पे एक आगे रह गया है 128। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी होगी? तो 151, यहाँ पे आंसर आएगा 151। उसके बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी होगी? 128 सेंटीमीटर, यहाँ भी आएगा सेंटीमीटर। अभी व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, तो यहाँ पे रेंज फाइंड कर लेते हैं हम। सो रेंज इज इक्वल टू 151 माइनस 128, ये हमारी रेंज हुई। 8 में से 1 नहीं जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 11 में से 8 निकालोगे 3, 4 में से 2 जाएगा, सो 2 और 1 में से 1 निकालोगे 0, तो 23 सेंटीमीटर जितनी रेंज हुई। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स? मीन निकालना है। तो चलिए मीन इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट, और यहाँ पे नंबर ऑफ सम ऑफ हाइट, गर्ल्स हाइट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और नंबर ऑफ गर्ल, यानी गर्ल कितनी है। तो सम कर लेते हैं 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151, और आंसर क्या होगा 10। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे कुल टोटल होता है 1440, इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 141.4, यानी कि इतनी हाइट है वो क्या है अभी एवरेज आ रही है, यानी कि मीन आ रहा है। अभी देखिए कि हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन, तो मीन हाइट मोर देन हाइट कितनी है गर्ल्स की हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 141 से ऊपर का, यानी कि 1 2 3 4 और 5, सो 5 गर्ल्स जो है वो 141 से ऊपर आ रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो 3.1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।